नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न हो, दोनों के लिए आने वाला सप्ताह बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण उसके कई हैं। एक तो त्रिग्रही योग बनता है, उसके अलावा चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन भी शुक्र करते हैं, बुध के साथ भी चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल ने अभी अभी आपके ही लग्न के ऊपर पांव रखा ही है, आपकी राशि के ऊपर ताज़ा ही 2 दिन पहले 20 जून को मंगल ने प्रवेश किया है। इसका भी क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मंगल को ही ले लेते हैं, क्योंकि आपकी लग्न आपकी राशि के ऊपर से मंगल जा रहे हैं। 40 दिनों का ये प्रवास आपके पास में रहेगा, तो मंगल की मेहमान नवाजी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्योंकि मंगल को गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आ ही जाता है। बहरहाल मंगल का यहाँ पे आपके ऊपर प्रवास, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ी सी ऊर्जा आपके अंदर एक्स्ट्रा देने वाला है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर एरोगेंस है, आपके अंदर अभिमान है, अहंकार है, लेकिन मंगल की जो ऊर्जा है जब काम में नहीं आती तो इस तरह की प्रवृत्तियों की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा उन्मुख होता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय पे बैठ करके काम करने का समय नहीं है आने वाले 40 दिन के अंदर। अगर आप ऑलरेडी फील्ड वर्क करते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। आपको काफ़ी कुछ इधर उधर घूमना पड़ेगा, काफ़ी कुछ आप लोगों को काम से संबंधित जो है इधर उधर ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, क्योंकि एक जगह बैठोगे चैन नहीं मिलेगा, बेचैनी से रहेगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जो है अपने इस मंगल के प्रवास को अपने पर्सनैलिटी के अंदर लेके आइए, और जो थोड़ा बहुत आलसपन और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा स्वाहा कर दीजिए। मंगल की दृष्टियाँ सिंह राशि के ऊपर है, अपनी खुद की जो इनकी दूसरी राशि है वृश्चिक राशि उस पर है, और धनु राशि के ऊपर है। ये चौथे में, 7वें में और 8वें भाव के अंदर ये राशियां पड़ती हैं। यहाँ से मंगल की चौथी, यहाँ से 7वीं और यहाँ से 8वीं दृष्टि पड़ती है। तो मंगल यहाँ से आप लोगों के लिए चौथे भाव को भी प्रभावित कर रहा है, सप्तम को तो करता ही, क्योंकि अब ये राशि खुद की ही है और यहाँ से समसप्तक गौरव होकर बैठा है। साथ में आपके 8वें भाव को भी प्रभावित कर रहा है यहाँ से, क्योंकि ये केतु यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं, मित्र की ही राशि हैं। ये तीनों राशियाँ, एक तो खुद की है, 2 इनके मित्र की राशि है। तो यहाँ पे मंगल इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे, अच्छा ही देंगे। यहाँ से अगर कोई ओपन लैंड अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काम करते हैं, या फिर ऐसा है कि आपका कोई काम इस तरीके का है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेट करता हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेट करता हुआ है, केबल का है, वायरिंग का है, किसी कंपनी के अंदर आप ऐसा काम करते हैं जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहने वाला है। और कुछ नहीं तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का सोच रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ भी, मोबाइल है, लैपटॉप है, फ़ोन है, आईपैड है, टीवी है, फ्रिज है, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, जो भी बिजली से संचालित है या सोलर से भी संचालित है, तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। आने वाले 40 दिनों के अंदर आपका काम जरूर से हो जाना चाहिए। इसके अलावा अपनी ही राशि के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ती है, इस राशि को एक्टिवेट करता है, सप्तम भाव को एक्टिवेट करता है। मंगल वृषभ राशि वालों के लिए मारक भावों का स्वामी बनता है, सप्तम का और 12वें भाव का, लेकिन ये केंद्र का भी भाव है, दाम्पत्य का भाव है। तो व्यापार वगैरह के अंदर अगर सिंगल करते हैं तो अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो थोड़ा सा अपने पार्टनरों से बहसबाजी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। आपको रहेगा कि नहीं, मेरी बात पहले माननी चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ अगर बनती हैं तो थोड़ा सा बैकफुट पर रहिएगा, थोड़ा सा शांति से सोचिएगा, उसके बाद में ही आगे निर्णय ले लीजिएगा। इसके बाद में 8वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि हमको वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह करते हुए थोड़ा ध्यान रखिए। हल्की फुल्की दुर्घटना, चोट चपेट का थोड़ा सा हमको यहाँ पे संभावना दिखाई देती है। अगर जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव हैं आप लोग, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, छोटी मोटी इंजरी के चांसेस दिखाई देते हैं। देखिए, आपको डराने की बात नहीं है, जैसी स्थिति है वैसी बताना आवश्यक है। अब आगे इंपॉर्टेंट एक और गोचर के ऊपर बात करते हैं, जो कि होगा 22 जून को, बुध का गोचर। बुध आप लोगों के लिए कारक भाव के स्वामी है, पंचमेश में है, साथ साथ में द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, धनेश हैं, और पंचमेश भी बुध ही हैं। अब ये यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इनका 3रे भाव के ऊपर, कर्क राशि के अंदर, जो कि चंद्रमा की राशि है, इनके शत्रु की राशि है। दूसरे और 5वें भाव का स्वामी 3रे भाव में बैठा है। तीन शुभ ग्रहों की युतियां हो रही हैं, इसको त्रिग्रही योग कहते हैं। बुध, शुक्र और गुरु, सारावली जैसा ग्रंथ है, उसके अध्याय 16 के अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा बताया हुआ है कि जब त्रिग्रही योग होता है तो वो व्यक्ति जो होता है वो यशवान होता है, कीर्तिवान होता है, सुंदर शरीर वाला होता है, भाग्यवान होता है और सत्य वचन बोलने वाला होता है। ठीक है, 3रे भाव के अंदर लेकिन ये युति बन रही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आगे थोड़ा सा भी मैं बता देता हूँ। चंद्रमा शुरुआत के दिनों में कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला में, फिर वृश्चिक में।
कन्या राशि बुध की है, बुध स्वयं चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो राशि परिवर्तन योग बनता है। शुरुआत का जो दिन है यानी कि सोमवार, मंगलवार और लगभग बुधवार तक का दिन भी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके जो एफर्ट हैं वो सक्सेसफुल होंगे। यहाँ से आप लोगों को कुछ जो है धन भी प्राप्त होगा। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियां देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। कुछ फाइनेंस भी आप लोगों की थोड़ी सी मजबूत होगी। अगर कोई ऐसा काम पड़ रहा है तो 3 दिनों के अंदर विशेष तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, है ना, या फिर नई स्ट्रीम में अगर आप जा रहे हैं, आफ्टर 10th 12th या ग्रेजुएशन कुछ भी नई लर्निंग करने जा रहे हैं, तो ये जो 3 दिन हैं शुरुआत के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे डिसीजन लेने के लिए। अगर कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो भी हमें उम्मीद है कि ये जो परिणाम है आपका वो सकारात्मक ही रहना चाहिए। इसके बाद में अगर आप 3 ग्रहों को देखें तो तीनों की तीनों, एक तो आपके लग्न है, ठीक है, साथ ही साथ के अंदर एक आपके जो शुक्र हैं उनकी दूसरी राशि तुला राशि पड़ती है, जो कि 6ठे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के, पंचम भाव के, 6ठे भाव के, लग्न के, साथ ही के अंदर 8वां और 11वां भाव, ये गुरु, शुक्र और बुध 3 ही ग्रह रूल करते हैं। यानी कि आधी कुंडली 6 भावों को 12 में से इन 3 ग्रह रूल करते हैं। तीनों की युति हो रखी है तीसरे भाव के अंदर, तो आप लोगों के लिए तीसरा भाव ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस तरह से एक्टिवेट होगा? एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आप लोगों को अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि 3 शुभ ग्रह हैं, परिणाम तो मिल ही जाएगा। हालांकि ये तीनों ही शुभ ग्रह तीसरे भाव के अंदर कोई विशेष अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ये जो युति है, जिस तरह से इनके योग बनते हैं और वो शुभ फल देते हैं तीसरे भाव के अंदर, यानी कि आपकी मेहनत, आपकी पराक्रम, आपकी एफर्ट, वहाँ से आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। साथ ही में छोटे भाई की तरफ से भी या छोटे बहनों की तरफ से भी कुछ अच्छे परिणाम आप लोगों को सुनने को मिल सकते हैं। यदि काम कोई अटक रहा है, कुछ हो नहीं रहा है विशेषतः इस सप्ताह के अंदर, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आपकी पत्रिका में इन ग्रहों की पोजीशन कहाँ पर है और इन तीनों में से किस ग्रह का अभी महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में गोचर चल रहा है, ठीक है ना। वहाँ से रिजल्ट आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए चंद्रमा के प्रवास से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 दिन निकलेंगे सप्ताह के, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन आएगा। चंद्रमा तुला राशि के अंदर आएंगे। तुला राशि के अंदर देखेंगे तो फिर से शुक्र भी इसी की राशि में बैठे हुए, तो चंद्रमा यहाँ पे ऐसा नहीं है 2 बार लगातार राशि परिवर्तन के योग बना रहा है। शुक्र और चंद्रमा अब आने वाले 2 दिनों के लिए एक दूसरे से राशि परिवर्तन ज़रूर से करेंगे। तो यहाँ से 6ठे का और तीसरे का ये संबंध बनता है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना स्पेशली चाहिए इस समय पे। किसी भी हिडन एनिमी, किसी भी जो आपका गुप्त शत्रु है, वहाँ से थोड़े से संकेत प्राप्त होते हैं। कोई कुछ बिगाड़ना चाह रहा है, कोई कुछ अच्छा नहीं चाह रहा है, चाहे वर्किंग प्लेस के ऊपर हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे रिश्तेदारी में से हो, तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहिएगा। अपने सीक्रेट्स को रिवील करने से थोड़ा सा बचिएगा। कोई भी काम होने वाला जा रहा हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, तो उसको खुशी खुशी के अंदर होने से पहले बताना नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी हमको यहाँ पे टोक लगने की संभावना या कुछ भी कहिए, थोड़ी सी रुकावट हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। ये राशि परिवर्तन का योग यूं तो ठीक है 2 शुभ ग्रहों का, लेकिन ये भाव उचित नहीं है। 6ठा और तीसरा भाव उचित नहीं है, आपको खामखा का स्ट्रगल देगा, काम को ज़बरदस्ती से अटका देगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद के जो आखिरी के 2 दिन हैं, यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, ये आप लोगों के सप्तम भाव के अंदर पड़ेंगे, तो यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तीसरे भाव का मालिक सप्तम में जा रहा है, अपने से नवम पंचम का संबंध बनाता है, लेकिन ये भाव चंद्रमा इसमें आकर के नीच के हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय
मत लीजिएगा। छोटे मोटे अगर आपके दाम्पत्य जीवन में डिस्प्यूट चल रहे हैं तो थोड़े शांति बना के रखिएगा। कोई बात ऐसी हो सकती है कि वो छोटी सी बात बड़ी बन जाए और उसका कोई सिर पैर भी नहीं होगा। सिर्फ इमोशंस के अंदर आकर के और खामखा ऐसे कोई बात कह दें, ऐसा कोई काम आप कर दें जिससे कि एक दूसरे के बीच में मनमुटाव थोड़ा सा बढ़ जाए या कुछ भी हो, एक इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हो जाए। इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी का कारक भी तीसरे भाव में है तो थोड़ा सा अपनी भाषा पे भी नियंत्रण रखिएगा। हालांकि गुरु हैं यहाँ पे, शुक्र है यहाँ पे, बुध भी हैं, वाणी मतलब शुभ ग्रह हैं, लेकिन तीसरा भाव क्योंकि अपना इम्पैक्ट देगा ही देगा तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने। अब इन तीनों में से किसी भी ग्रह का अगर आपके अभी दशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा चल रही है तो थोड़ा सा उसके अनुसार फला लीजिएगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शनि की ये राशि है और साथ ही के अंदर शनि उसी स्थान के ऊपर बैठे हैं तो वो विशेष परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं देता है। परिवर्तन कहाँ पे होता है? परिवर्तन होता है आपके लग्न के ऊपर। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लग्न को देख रहे थे, अब मंगल यहाँ पे आ गए हैं तो मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो मंगल शनि के अनुसार भी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट देंगे ही देंगे। थोड़ा सा शनि के अनुसार ऐसा हो सकता है जैसे मैंने कहा आप ऊर्जा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा सा आपके अंदर एरोगेंस भी आ सकता है इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन शनि जो है बीच बीच के अंदर ऐसे ही अपने स्विच ज़रूर से डालेगा जिसमें आप थोड़ा सा ऐसे रखेंगे चलो ठीक है छोड़ो यार कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम को थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह की अगर चीज़ें आए तो समझ लीजिएगा शनि का इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ रहा है। अच्छा, ये एक और बात मैं बता दूं, शनि का आपके ऊपर जैसे पहले भी इस वृषभ राशि पे ही तीसरी दृष्टि थी तो ये थोड़े से आलस और थोड़ी सी जो लेजीनेस है, एनर्जी थोड़ी सी डल होना, ये जो आप प्रभाव झेल रहे थे मंगल की वजह से उसमें आपको काफ़ी सुधार मिलेगा। ठीक है ना? तो आप देख लीजिएगा अभी आने वाले सप्ताह के अंदर थोड़ी सी अपने अंदर एनर्जी थोड़ी सी आप ज़्यादा फील करेंगे, है ना। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि को भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तीनों के तीनों जो ग्रह हैं ये आपके भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं जो कि फिर से शनि की ही राशि पड़ती है। तो तीन तीन शुभ ग्रहों का भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि डालना ये एक तरीके से शुभ ही संकेत माना जाएगा। अगर आप ठीक से देखें तो लग्नेश और आप लोगों के लिए षष्ठेश, पंचमेश और द्वितीयेश, साथ साथ में अष्टमेश और एकादशेश, इन सब की युति तीसरे भाव पे पड़ती है। फिर दृष्टि आपके भाग्य भाव पे आ रही है। तो आप देख लीजिए ये जो त्रिग्रही योग है ये आप लोगों के लिए आधी से ज़्यादा कुंडली को प्रभावित कर रहा है भाग्य वगैरह के अंदर। तो चलो ठीक है, शुभ ही संकेत देगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ग्रह बुध और शुक्र ये दोनों मिलकर के शनि के मित्र ही बनते हैं, दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। तो ये भी इस तरह से ठीक है, भाग्य भाव पर दृष्टि डालना आप लोगों के लिए शुभ संकेत ही रहेगा। अपने पिताजी का थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा सा अगर ठीक नहीं है, गिरावट आ रही है, तो तुरंत प्रभाव से चौकन्ने हो जाइएगा और ठीक ठाक जो भी आपके डॉक्टर हैं कंसल्ट करने वाले उनसे परामर्श अवश्य ले लीजिएगा। ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर नए हो तो रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।